गौरक्षा आंदोलन जिनकी बदौलत ही हिंदुस्तान में हुआ। पहले जो राजनेता थे, लेकिन बाद में भारतीय राजनीति की स्थिति को देख करके वो साधु हो गए, कहा मुझे राजनीति नहीं करनी है। उनका नाम हरिनारायण ओझा था। बाद में 10 नामी परंपरा के सन्यासी हो गए। दीक्षा के उपरांत उनका नाम हरिहरानंद सरस्वती जी हो गया था। शायद अब आप समझ गए होंगे, हम धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की चर्चा कर रहे हैं, जिन्होंने गौरक्षा आंदोलन को वो ऊंचाइयां दी कि आज भी नहीं भुला सकते। करपात्री नाम उनका इसलिए पड़ा कि वो बस ऐसे ही भोजन पाते थे, पात्र का प्रयोग नहीं करते थे, अंजुलि में ही भोजन लेते और अपना जीवन चलाते थे। उन्होंने अखिल भारतीय रामराज्य परिषद नाम का एक राजनीतिक दल भी बनाया। उनकी विद्वता को देखते हुए ही देश के सभी मूर्धन्य संतों ने मिलकर के उनको धर्म सम्राट की उपाधि उस समय प्रदान की थी। स्वामी जी की स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि एक बार कोई चीज पढ़ लेते, वर्षों बाद भी अगर कोई प्रसंग आता तो वो बता देते कि अमुक पुस्तक के अमुक पृष्ठ पर अमुक बात लिखी हुई है। उतना उनका दिव्य स्मरण स्वभाव था, स्मरण शक्ति तेज थी। धर्म संघ, राम राज्य परिषद, राम मंदिर आंदोलन, धर्म सापेक्ष राज्य, ये सारी जो परिकल्पनाएं थी, ये मूल में धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की ही थी। जब चुनाव लड़ा जा रहा था तब इंदिरा गांधी ने, वैसे तो हम सामान्य तौर पर किसी राजनेता का नाम नहीं लेते, लेकिन बात जब धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज की आती है और उनके साथ कोई घटना घटती है तो उसको पूरी प्रामाणिकता से कहना आवश्यक हो जाता है। इंदिरा गांधी ने उनसे वादा किया था कि अब अंग्रेजों का राज तो चला गया है और ये चुनाव है, अगर मैं जीत गई तो मैं आपको वचन देती हूं कि ये सारे कत्ल खाने जितने भी है भारत में, जहाँ गौ की हत्या होती है, वो मैं सारे बंद करवा दूंगी। करपात्री जी को लगा ठीक बात है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद मुसलमानों और कम्युनिस्टों के दबाव में आकर के वो मुकर गई। संविधान में संशोधन करके गौवंश की हत्या पर पाबंदी लगाने की बात कही थी, उससे पलट गई। परिणाम ये हुआ कि 7 नवंबर 1966 को हिंदू पंचांग के अनुसार अगर कहें तो विक्रम संवत 2023 शुक्ल पक्ष, कार्तिक शुक्ल पक्ष यानी कि गोपाष्टमी का दिन था। लाखों साधु संत देश पर बरसे आए और करपात्री जी महाराज के नेतृत्व में वहां पर आंदोलन शुरू हुआ, धरना शुरू हुआ। जैन मुनि सुशील कुमार तथा सार्वभौमिक सभा के प्रधान लाला राम गोपाल जी, हिंदू महासभा के राम सिंह जी, श्री संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जगतगुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव जी तीर्थ और एक और महत्वपूर्ण व्यक्ति महात्मा रामचंद्र वीर, जिन्होंने इस अनशन में प्राण फूंक दिए थे। 166 दिन तक अन्न और जल नहीं लेकर के भी वो जीवित रहे और धरने पर बैठे रहे थे। लेकिन स्थितियां ऐसी बनी कि सरकार ने सुनी नहीं, आंदोलन उग्र हो गया। उग्र भीड़ ने संसद की तरफ कूच किया और संसद भवन से गोलियां चली। हजारों साधु संत मारे गए, कईयों की लाशों को दिल्ली के गटर के अंदर डाल दिया गया, कई को यमुना जी में बहा दिया गया। उस जघन्य हत्याकांड के बाद उस समय के गृह मंत्री, जो एक सज्जन व्यक्ति थे, गुलजारी लाल जी नंदा, वो गो हत्या कानून आए इस पक्ष में भी थे, लेकिन जब साधुओं की इतनी बड़ी संख्या में हत्या हुई तो उन्होंने अपना त्याग पत्र दे दिया और कहा कि इसके लिए सरकार ही जिम्मेदार है और कोई जिम्मेदार नहीं है। वह आंदोलन गोरक्षा आंदोलन के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा आंदोलन था और उसी आंदोलन ने एक ऐसी ज्योति जगाई कि उसके बाद गौरक्षा
शब्द भारत में तेज गति से फैला और आज जो गोरक्षा के क्षेत्र में चारों तरफ युवा दिखाई दे रहे हैं, गौ माता की रक्षा के लिए सड़कों पर खड़े होकर के अपने प्राण की बाजी लगाने के लिए भी तैयार हैं, तो वो सब करपात्री जी महाराज की शक्ति का ही प्रभाव है। आज उनका प्राकट्य दिवस होने के कारण हम धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज को खूब खूब वंदन करते हैं। साथ ही हम संकल्प करते हैं इस बात का कि हम भारत को तब तक आज़ाद नहीं मानेंगे, भारत को हम तब तक आज़ाद नहीं मानेंगे जब तक भारत से गौ माता की हत्या का कानून पूर्ण रूप से पारित होकर के लागू न हो जाता। जब तक भारत में गौ हत्या जारी रहेगी तब तक आज़ादी अधूरी है, अधूरी ही मान करके और इस संघर्ष को तब तक जारी रखेंगे जब तक भारत में गौ माता की रक्त की एक बूंद भी गिरनी बंद न हो जाए। यही हमें अपने जीवन का संकल्प बनाना होगा।